40 और आज हम लोग देखेंगे इवेंट हैंडलिंग और इवेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो बिना ही देरी किए हम लोग शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होती है पहले ये समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग स्क्रिप्ट वाले सेक्शन पे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, ठीक। तो इसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ पहले पूरा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ और फिर हम लोग अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट पर किसी जब भी आप किसी एलिमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन करते हो तो वहाँ पर एक सेकंड में इसको वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रेज होता है, ठीक है, रेज होता है। अब अगर आपने कोई इवेंट लिसनर नहीं बनाया है उस इवेंट पर तो वो इवेंट इग्नोर नहीं किया जाएगा बल्कि उसका लिसनर चलेगा, ठीक है। अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा कुछ भी, तो पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं साथ में, ठीक है। जब भी आप किसी एलिमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन करते हो, यानी एलिमेंट क्या हो गया, बटन हो गया, और बटन पे कोई भी प्रकार का एक्शन मतलब उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रेज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेज होता है। क्लिक हो रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपने कोई इवेंट लिसनर नहीं बनाया है, अब आपने बटन के लिए कोई इवेंट लिसनर नहीं बनाया है, मतलब कि बटन पे क्लिक हो तो कुछ हो, आपने ये लिखा ही नहीं है स्क्रिप्ट में, आपने बनाया है उस इवेंट पर, तो वो इवेंट इग्नोर नहीं किया जाएगा बल्कि उसका लिसनर चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको घंटा को समझ नहीं आया होगा, ठीक है, कुछ घंटा समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन जिसके अंदर लिखा है क्लिक मी मोर, ठीक है। क्लिक मी मोर हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे वेर btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ लिखेंगे बटन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे btn डॉट इवेंट लिसनर फंक्शन लगाएंगे और इसका ब्रैकेट लगाएंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा लिखा जाता है एक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है एक्शन या इवेंट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इवेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा वर्किंग फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होता है, वर्किंग होता है, ठीक है। इवेंट क्या होता है, मतलब इवेंट हम लोग उस पर करेंगे क्या, ठीक है। बटन पे करेंगे क्या, तो बटन पे करेंगे हम लोग क्लिक, ठीक है। और उस पर क्लिक होने के बाद होगा क्या, वो उस लिखेंगे फंक्शन के अंदर। तो इसका जो ब्रैकेट है ना, ये इसके बगल में रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो भैया यहीं पे गलती हो गई आपसे, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट क्या होगा, दोनों ब्रैकेट एक साथ होंगे, ठीक है। ये इसकी बॉडी होती है और इसका होता है अंदर वेरिएबल लेने वाला, ठीक है, पैरामीटर लेता है ये, ओके। तो इस पर करना क्या है, देखो जब भी हमारे बटन पर क्लिक हो, देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो उस पर हम लोग कुछ क्लिक करें, कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा कुछ हो रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे कुछ हो रहा है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक। लेकिन इसके बैकएंड में कुछ ना कुछ ये फंक्शन चल रहा है, लेकिन फंक्शन में कुछ है नहीं। दिखाई क्या देगा, घंटा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या चाहते हैं, इस पर अलर्ट दिखाई दे। क्या दिखाई दे, अलर्ट, कि जब भी क्लिक हो
तो क्या हो, अलर्ट हो। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ क्या आ गया, अलर्ट आ गया। क्लिक किया, अलर्ट आ गया। क्लिक करने पे अलर्ट आ रहा है। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया कि इस पर मतलब इवेंट लिसनर हम लोग क्यों लगाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ें एक्शन परफॉर्म करने होती है तो हमको ऐड इवेंट लिसनर लगाना होता है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इस पे हम लोग क्या भैया मतलब इस पर टेक्स्ट कंटेंट भी मतलब लग सकता है क्या। टेक्स्ट कंटेंट आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ही होगा कि उसका क्या होता है, उसका टेक्स्ट का कंटेंट चेंज कर देता है। बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू हमने लिख दिया, मान लीजिए स्टार्टिंग लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ हटा देते हैं इसको। अब देखना, ठीक है, कि जैसे मैं एक सेकंड कहा गया कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या लिख के आना चाहिए, स्टार्टिंग लिख के आना चाहिए। तो जैसे उस पर क्लिक किया देखो क्या लिख के आ गया, स्टार्टिंग लिख के आ गया। ठीक है, देखो क्या लिख के आ गया, स्टार्टिंग। तो भैया क्या देखो देखना, अभी एक चीज़ देखना, बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, तो भैया मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बटन का स्टाइल हमने बना दिया, फिर बैकग्राउंड कलर लगा दिया। हाँ, बटन में मैंने स्टाइल लगा दिया है मतलब CSS, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। कब चेंज होगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे। तो भैया मतलब ये भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ भैया, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। देखो इस पर क्लिक किया, देखो चेंज हो गया, समझे भाई। कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी। देखो क्लिक किया, चेंज हो गया, क्लिक किया, चेंज हो गया। देखा, यहाँ क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। और एक और होता है हमारे पास, एक्शन होता है। बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ। एक होता है डबल क्लिक वाला। ठीक है, DBL क्लिक लिखा आपने भैया, ये क्या होता है। हाँ, तो एक्शन में यहाँ पे क्या लिखते हैं, डबल DBL क्लिक ही लिखते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा है, डबल क्लिक लिखा है। तो डबल क्लिक करने पे होगा ना। तो लो डबल क्लिक किया, देखो हो गया, समझे। डबल क्लिक किया, देखो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि माउस ओवर ऐसे करके देखो, माउस ओवर किया मैंने। तो देखो जब भी मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा तो देखना, माउस जैसे ले गया वैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो और होता है माउस, देखो अब माउस लीव कर देते हैं एक बार। ठीक है, एक होता है माउस लीव वाला। ठीक है, यहाँ आते यहाँ लिखते हैं माउस लीव। तो माउस लीव कर दिया आपने भैया, इसका मतलब क्या, मतलब माउस जब उस एलिमेंट पे जाएगा तो ये होगा, और जब छोड़ेगा तो ये होगा। ठीक है, तो माउस जब ओवर करेगा तो ये आएगा लिख के, और जब लीव करेगा तो लिख के आएगा क्लिक मी मूव। ठीक है, जो कि हमारे इस पे लिखा हुआ था HTML पे, और इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वाइट। ठीक, इस पे गए वापस आए, पे गए वापस आए, इस पे गए वापस आए। तो देखो इस पे गए वापस आए, माउस ओवर माउस लीव, माउस ओवर माउस लीव। ठीक है, तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ऐड इवेंट लिसनर हमारा चल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, क्या हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक, हमने इवेंट लिसनर के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में अगले लेक्चर में देखते हैं कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है। हम लोग देखेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसमें हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है, बॉडी सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद लिख दिया डॉट ऐड इवेंट लिसनर। एक सेकेंड, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जिस पे क्लिक होने पे फंक्शन चले, बट क्लिक नहीं, हमको चाहिए कि माउस मूव हो। ठीक है, माउस मूव हो तो उसका क्या हो, डेटा हमारे पास आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, डेटा हमारे पास आ जाए। तो इसमें माउस मूव हुआ तो console.log माउस मूव लिख के आ जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, स्प्लिट किया मैंने,
ठीक है, कंसोल पे आए। देखो अब जैसे मैं देखो यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। जैसे मैं वाइट स्पेस पे आऊँगा, ठीक है, वाइट स्पेस पे आया, देखो यहाँ पे माउस मूव आ गया। ठीक है, 1 सेकंड रुकना। माउस मूव, ठीक है, माउस मूव सही चल रहा है। एडमिशन में माउस मूव, देखो ये माउस मूव लिख के आ रहा है ना। जितनी बार मैं चलाऊँगा तो यहाँ के इतनी बार घुमा दिया है और वहाँ पे देखता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है कंसोल पे। देखो माउस मूव 10 बार माउस मूव चल चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, और हम लोग मतलब जैसे माउस मूव चला है तो इसका कुछ वैल्यू भी आ रही होगी। हाँ, इसकी कुछ वैल्यू भी चाहिए हमको। अब हमको क्या क्या चाहिए पता है? हमको चाहिए कि जैसे माउस मूव हुआ है ना तो उसकी डिटेल भी चाहिए हमको कि माउस की डायरेक्शन क्या थी। मतलब ये माउस की डायरेक्शन मतलब माउस का एक्सेस कहाँ था, एक्सेस पे, एक्सेस मतलब एक्स और वाई एक्सेस पे माउस मूव कहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग मांगेंगे डिटेल्स। ठीक है, किससे मांगेंगे? फंक्शन से। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी लिख दो, चाचा लिख दो, अपना नाम लिख दो। लेकिन हम लोग डेट्स इसलिए लिखते हैं ताकि ये रिलेटेबल होता है, क्योंकि हमको डिटेल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डेट्स पास भी कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सारी डिटेल आ जाएगी किस चीज़ की? जो भी माउस यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आए और देखो यहाँ पे माउस मूव किया हमने। ठीक है, फिर इंस्पेक्ट किए तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेटा आ जाएंगे सारे कंसोल पे, है ना। 1 सेकंड रुकना। क्लिक मोड, देखो 1 सेकंड। बॉडी में लग गया तो बॉडी में यहाँ पे बटन हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हम लोग को बता रहा है क्या? माउस इवेंट। ठीक है, तो माउस इवेंट मतलब कि माउस कहाँ पे क्लिक हो रहा है। तो अगर हम लोग उसमें डिटेल में जाके चेक करेंगे तो इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। ये 2 चीज़ हमको पता रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं इससे। क्लाइंट एक्स कहाँ है और क्लाइंट वाई कहाँ पर है। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ से पता लगती है हमको? ये हमको बता रहा है डिटेल्स हमारा। ठीक है, कौन बता रहा है हमको? ये हमारा डिटेल्स बताता है यहाँ पे। ठीक है, कि ये कहाँ पर है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसकी हेल्प से हम लोग आगे कुछ ना कुछ बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।